तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़े हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का एक दो एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इक्वेशंस के। तो आज की वीडियो में हम लोग ये दो चीज़ें कवर करेंगे। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये एक जनरल इक्वेशन में सर्किल होगा। अगर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस होगा वो होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो सेंटर है वो है माइनस जी माइनस। तो हम लोग इसको याद रखेंगे और एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल है रूट अंडर 1+m² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2e(cx) माइनस 2m(cy) इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग हम लोग एक जनरल इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसमें देखिए कि क्या ये सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, रूट अंडर 1+m², और उसके अलावा एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल तो ये होगा ही होगा। अब इसका हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। हम लोग अगर इस इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन को वन बाय वन अगर कंपेयर आप करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करने वाले हैं कि इसका ये जो इक्वेशन है ना, इसके फॉर्म में लाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो हम लोग इसको 1 पहले तो करेंगे, और 1 करने के लिए कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत ही सिंपल है। कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम लोग इसको रूट अंडर 1+m² से डिवाइड कर देंगे। अब रूट अंडर 1+m² जो है कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम जो इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ना आप लोग हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि मान लीजिए अगर दोनों तरफ से हमको डिवाइड करना है किसी भी चीज़ से, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिससे भी हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो किसी भी केस में 0 नहीं है। अगर 0 है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत जगह अप्लाई होते हैं और इनकी ज़रूरत होती है, तो याद रखिए हर समय। रूट अंडर 1+m² से हम लोग दोनों साइड से इसलिए डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि m अगर 0 भी होगा तब भी ये 1 हो जाएगा, और m चाहे कोई भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ये 0 कभी नहीं होगा। तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1+m² x माइनस 2mc रूट अंडर 1+m², और इसमें c का टर्म जो है 0 है। तो ये हमारा इक्वेशन है जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो अगर आप इसका सीधे सीधे इसी को देख करके अगर आप सेंटर लिखना चाहेंगे तो सेंटर क्या होगा इसका, यहां पर देखिए 1 मिनट। अगर इससे मैं कंपेयर करूं, इससे कंपेयर करूं 1 बाई 1, देखो x² वाई स्क्वायर, x का कोफिशिएंट वहां 2g है ना, तो 2g है, तो 2g इज इक्वल टू -2c 1+m²। तो g कितना होगा
माइनस सी 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एफ क्या होगा भाई, तो माइनस जी जो है सी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली 2f, so 2f is equal to minus 2mc 1 plus m square implies that minus f is equal to 2 mc रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया भाई, सेंटर हो गया माइनस जे माइनस एफ, तो यहां से अगर माइनस जी माइनस एफ लिख देते हैं, सी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर और एम सी बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया आपका सेंटर। इसका रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। रेडियस होता क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू माइनस सी 1 प्लस एम स्क्वायर ये फॉर्मूला का सी है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये फॉर्मूले का सी है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको हमने यहां से लिया हुआ है, ये सी और ये सी अलग अलग है। एफ इज इक्वल टू माइनस एम सी रूट अंडर 1 प्लस स्क्वायर और माइनस 0, क्योंकि सी की वैल्यू जो है वो 0 है। अब लो जी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिला 1 प्लस ठीक है, सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी। सो रेडियस जो हुआ वो हो गया सी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो जनरल इक्वेशन है उससे हम लोग रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। हमने ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 1 2 3 4 होता है ना तो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर 1 प्लस एम स्क्वायर और रूट अंडर ये सब आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके एग्जाम्पल लिया, जिससे कि आप सही तरीके से इसको समझ पाएँ कि अगर एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है तो उसका हम सेंटर और रेडियस कैसे पता करेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ ए सर्किल। तो अगर स्पेशल केस ऑफ सर्किल में सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको लिखते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
इसमें अगर आप सेंटर देखेंगे तो क्या होगा, सेंटर जो है इसका h और k है और रेडियस जो है r है। तो इसमें कुछ स्पेशल केस हम लोग देखेंगे और पर्टिकुलर केसेस कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा है, स्पेशल कुछ नहीं है इसमें। पहला स्पेशल केस क्या है, सेंटर इज ओरिजिन मीन्स 0 0। अगर सेंटर 0 0 है तो क्या होगा, इट मीन्स एच के क्या हो जाएगा 0 0। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में इसको हम पुट करें तो क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose radius is r and center is origin। तो ये एक केस है, इसका भी हम लोग बहुत यूज करते हैं। और ये कैसा बनेगा अगर आप देखोगे तो ऐसे, ये सर्किल ऐसा होगा, यहाँ पर 0 है, इसका सेंटर 0 0 हो गया और ये रेडियस r हो गया इसका। तो इस तरह का ये सर्किल है। तो स्पेशल केस 1 हो गया, सेंटर इज नॉट ऑन origin but it lies on the x-axis। एक्स एक्सिस पे है, जो ओरिजिन तो नहीं है सेंटर, लेकिन एक्स एक्सिस पे है। ये कैसा होगा, अगर इसका आप थोड़ा सा डायग्राम बनाएं ऐसे, तो एक्स एक्सिस पे तो नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये तो ओरिजिन बना दिया मैंने, ऐसे बनाते हैं। ये एक्सिस है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है, और इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, तो मान लो कोई यहाँ पर सेंटर है इसका, ठीक है। तो इसका एक हम लोग सर्किल बनाते हैं यहाँ पर, मान लो एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, सेंटर सी माना, सेंटर सी। तो अगर आप इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वाई 0 है इसका, यानी कि एच तो होगा लेकिन वाई इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग उसमें रखें तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो एच तो है इसका, लेकिन वाई जो है इसका 0 है। तो ये कैसा हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक और केस लेते हैं हम लोग, ऐसे, यहाँ हो गया एच के, ये है के, और यहाँ से यहाँ तक ये एच, ये हो गया सेंटर। तो एक केस हम लोग ये लेते हैं, सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस, टचेज द एक्सिस। तो आप अगर देखो, अगर ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया इसको, ठीक है, ये सर्किल है, सेंटर सी है, एच के है सेंटर इसका, और मैंने ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस से। अब अगर एक्स एक्सिस से ये टच करेगा तो इसमें साफ साफ क्या समझ में आ रहा है, ये जो रेडियस है वो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टच कर रहा है, ये रेडियस है इसका,
तो ये रेडियस ही k के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास इक्वेशन जो हमारा होगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है। अब क्योंकि सिंस k इज इक्वल टू आर, तो क्या होगा फिर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r। अब बहुत सिंपल है, इसको अगर चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर रूल आउट हो गया। ठीक है, तो होगा क्या ये x माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। आज की इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे कितने भी स्पेशल केस हो सकते हैं, जैसे कि ये y एक्सिस से टच कर रहा है, सर्किल एक्स वाई दोनों एक्सिस से टच कर रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस तरीके से। तो आपको डिफरेंट केसेस दिए जा सकते हैं कि अगर ये दोनों ही टच कर रहा है लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हो क्या होगा, फिर होगा ये कि ये वैल्यू y तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन x जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका सेंटर चेंज हो जाएगा लेकिन रेडियस सेम रहेगा। सिमिलरली बहुत सारे केसेस आपको बताए जा सकते हैं, ये दोनों को टच करता है, x और y दोनों को टच करेगा तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, x माइनस आर का होल स्क्वायर, वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो इस तरीके से डिफरेंट हम स्पेशल केसेस बना सकते हैं। और इसका पर्पज ये है कि ये सारे जो सिनेरियो हम बता रहे हैं ये यूजफुल है। ये जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारे यूज होंगे, इसलिए इनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। अब एक चीज इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम लोगों को किसी सर्किल का इक्वेशन पता करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर एच के है, यानी कि एच की वैल्यू चाहिए और के की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 3 क्वांटिटी हैं जो अगर मुझे पता चल जाए एच के और आर, तो हम लोग लिख सकते हैं एक सर्किल का इक्वेशन। एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर आपको 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है तो कम से कम 3 इक्वेशंस होने चाहिए, और इक्वेशन के बजाय मैं कहूँ कि 3 कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट 3 कंडीशंस आप कोई भी ये 3 वेरिएबल के इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। और वो कंडीशंस कैसे आएंगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, हो सकता है कि 2 इक्वेशन दी हुई हैं, एक कुछ स्पेशल कंडीशन दी हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो इसमें कितने वेरिएबल, मतलब कौन कौन सा पता चल जाए तो आप लिख पाएंगे h और k, बाकी तो सब ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें आपको रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने एक तीसरा कंडीशन दे दिया है कि ये x एक्सिस से टच करता है। तो ये थर्ड कंडीशन है इसकी। यही वजह है कि ये आप सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते। तो कंडीशंस जो होती हैं, मिनिमम 3 डिफरेंट कंडीशंस होनी चाहिए, तो ही हम सर्किल का इक्वेशन पता कर सकते हैं। वो कंडीशंस इक्वेशन के फॉर्म में हो सकती हैं, वो कंडीशंस कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाए सर्किल का, वो हो सकती हैं। वो कंडीशन ये हो सकती है कि एक 2 पॉइंट दे दें और हम कहें 2 पॉइंट दे दिया, तो 2 पॉइंट दे दिया था आपको, 2 ये तो पता चल गया, और हम कहें कि ये डायमीटर है। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं आपको दी जाएंगी और फिर हम आगे
उसकी सर्किल का इक्वेशन पता करेंगे। सिमिलरली अगर आप जनरल इक्वेशन में देखें तो उसमें 3 वेरिएबल्स मतलब 3 कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? जी, एफ और सी। तो अगर जी, एफ और सी आप निकाल लें तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। अब उस जी, एफ और सी के लिए आप या तो 3 इक्वेशंस दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 3 पॉइंट से पास करता है, तो 3 पॉइंट से पास करता है तो हम उस इक्वेशन को 3 टाइम्स उस पॉइंट से पास करेंगे, 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, सॉल्व करेंगे और काम हो जाएगा हमारा। तो एक एग्जाम्पल वैसा भी हम लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो इस छोटे से एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अब तक जो हमने पढ़ाया है उसके बेसिस पे, तो आप कमेंट कीजिए और मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा या नया वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम को मैं डाल दूँगा। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कि अभी हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें सर्किल पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने में, तो आप हमें दीजिए और हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके देंगे। तो अब तक के लिए थैंक्स।